बहन मेरी शेरनी आई, साहब जी का हाथी लाई, भारत में बहुजन सत्ता लाएंगी। किसी की माँ के लाना दूध नहीं पिलाया है, सो ऐसे करके दिखा देगा। क्या कहते हैं, अब क्या 5वीं बारी बहन जी मुख्यमंत्री बनने की कहते हैं, 2022 में कहते हैं, और किसी पे रोका जाए तो रोक के दिखा साला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। जिस तरह से सुबह से लोग टकटकी लगाकर देख रहे थे कि बहन कुमारी मायावती आएंगी और उनकी एक झलक को तरस रहे थे लोग, और यहाँ पर वो इंतजार आज खत्म हुआ। बहन जी आई, बहन जी ने अपने संबोधन में बहुत सारी बातें की। जिस तरह से लोग लगातार एक एलिगेशन लगाते आते हैं बहन जी पर, बहन जी बाहर नहीं निकलती है, लेकिन आज बहन जी ने दिखा दिया है उन लोगों को जो लगातार ऐसी बातें करते हैं कि बहन जी धरातल पर है। धरातल पर ही नहीं, 2022 में बहन जी अपनी सरकार भी बना रही है, बहन जी का दावा है। और आज यहाँ पर बहन जी के बहुत सारे समर्थक हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है। मेरा नाम सविता सिंह है। आज सविता जी, आज बहन जी आई तो किस तरह से लगा आपको? आज बहन जी आई तो अच्छा मुझे बहुत अपने आप को सम्मानित, बहुत गर्वित महसूस किया और बहुत अच्छा लगा हमें कि बहन जी यहाँ आज अपनी जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में आई और अपनी बात बहन जी ने लोगों के बीच में रखी। क्या लगता है, बहन जी बहुत सारी बातें यहाँ पर बोल के गई हैं, अपील करके गई हैं, तो इस बार उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनेगी? उत्तर प्रदेश में पूरे बहुमत से बसपा की सरकार बन रही है। बहन जी को अपील करने की जरूरत भी नहीं थी, वैसे ही बहन जी के साथ सब हैं, बहन सर्वजन बहन जी के साथ है जी बिल्कुल। तो इन्होंने कहा बहन जी को अपील करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सर समाज के लोग आज बहन जी के साथ हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, सर समाज के सम्मान में बीएसपी मैदान में बहन जी आई तो हमारा इतना दिल खुश हुआ, ताकत से ज्यादा। जब सरकार ने बहुत पाबंदी लगाई कि इतनी भीड़ नहीं जाए, इतनी भीड़ नहीं जाए, लेकिन इतने पंडाल में नहीं, इससे 4 गुना पंडाल से भारतीय भीड़ गए थे। और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जी क्या सोच रहे हैं ये लोग कि 2017 कर लोगे। किसी की माँ के लाना दूध नहीं पिलाया है, सो ऐसे करके दिखा देगा। कहते हैं, अब क्या 5वीं बारी बहन जी मुख्यमंत्री बनने की कहते हैं, 2022 में कहते हैं, और किसी पे रोका जाए तो रोक के दिखा साला। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप कौन सी विधानसभा से हैं? मैं 90 ग्रामीण से। 90 ग्रामीण से। तो वहाँ पर कौन प्रत्याशी है? हमारी बहन है छोटी किरण केसरी जी जी। और कौन कौन सी पार्टी के प्रत्याशी ये है उत्तराखंड की, कौन वो राजपाल जी, उत्तराखंड के राज्यपाल। वो क्या नहीं है, विधायक के चुनाव का दिखा सब जो है नहीं है। हमारी छोटी बहन है वो हराए देंगे, जो उनको सपना कभी पूरा नहीं होगा और ना हम होने देंगे। जी बिल्कुल। देखिए, भाजपा ने भले बहुत बड़ा चेहरा उतारा है, लेकिन जो यहाँ की आम जनता है, आम वोटर है, उनका कहना है कि भाजपा चाहे कितना ही बड़ा चेहरा उतार दे, लेकिन इस बार उसको यहाँ पर मुंह की खानी पड़ेगी। कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम एडवोकेट गुड्डू बौद्ध। हाँ गुड्डू बौद्ध जी, लगातार हम आपको सुनते भी रहते हैं, तो जानना चाहूंगी आज का जो माहौल है, इतना खुशनुमा माहौल है, आज बहन जी आई तो कैसा लगा? यहाँ लोगों ने, जनता ने देख लिया पिछली 15 साल की सरकारों में कि यहाँ जो लोगों ने देखा, महसूस किया कि बहन जी की सरकार इन 2 सरकारों से बहुत बेहतरीन सरकार थी। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी, और रोजगार और देने में भी बहन जी काफ़ी अग्रणी रही। जी गुड्डू बौद्ध जी, लगातार आप मिशन मूवमेंट के गाने गाते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में आप अधिवक्ता भी बन गए हैं, तो उसके लिए आपको बधाई। तो आज बहुजन समाज के लोगों के लिए एक गीत समर्पित करें, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हुए। मैं राजू भारती जी का एक गीत है, मुझे बेहद पसंद है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि शोषण करने वालों को अब सबक सिखाना है, गुंडे बदमाशों को जल्दी जेल कराना है। हाँ, शोषण करने वालों को अब सबक सिखाना है, गुंडे बदमाशों को जल्दी जेल कराना है। सम्राट अशोक के सपनों का अब देश बनाना है, सम्राट अशोक के सपनों का अब देश बनाना है। हाथी वाला बटन दबा सत्ता में आना है। बहन मेरी शेरनी आई, साहब जी का हाथी लाई, भारत में बहुजन सत्ता लाएंगी। बहन मेरी शेरनी आई, साहब जी का हाथी लाई, भारत में बहुजन सत्ता लाएंगी। कि फूले साहू बाबा और साहब की शान में आई शेरनी बहना नारी के सम्मान में।
फूले साहू बाबा और साहब की शान में आई शेरनी बहना नारी के सम्मान में। अधिकार दे दिए बाबा ने हमको संविधान में, अधिकार दे दिए भीम ने हमको संविधान में, और दलितों की जिंदा देवी आई मैदान में। बहन मेरी शेरनी आई, साहब जी का हाथी लाई, भारत में बहुजन सत्ता लाएंगी। बहुत सुंदर गीत सुनाने के लिए, तो आप इनके गीत के माध्यम से ही समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा संदेश दिया है। और जिस तरह से आज यहाँ पर आप सबने लोग हैं, एक बाबूजी भी है हमारे साथ में। बाबूजी क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम डॉक्टर राकेश है, 92 विधानसभा खीरागढ़ से विधानसभा अध्यक्ष हूँ। हम क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, जनता की आवाज़ सुनते हैं, वाल्मीकि से लेकर के ब्राह्मण तक, हिंदू से लेकर मुसलमान तक, सब लोगों की ये आवाज़ है कि जो आज जो सरकार चल रही है इससे सारे लोग पीड़ित हैं। और वो ये कहते हैं कि 2007 में 5 साल की जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहन जी की आई थी, उसमें लॉ एंड ऑर्डर होता था, और सारी सुरक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, और रोजगार की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, मेडिसिन की दृष्टि से, यानी सारे लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से नंबर 1 की सरकार थी। चाहे वो दिन हो और रात हो, एक जैसा लगता था। कोई भी बहन बेटी किसी भी समाज की ये नहीं उस समय देख पाती थी कि ये दिन है या रात है। कोई भी अपना विशेष काम करना है, करने के लिए दिन और रात एक जैसा उनको लगता था। आज उनको दिन में निकलने में इतनी परेशानी आती है कि 4 बार उनको सोचना पड़ता है। तो सारे लोगों की ये आवाज़ आती है कि सरकार इस समय बहन कुमारी मायावती जी की आनी चाहिए, और सब लोग तभी सुरक्षित रह पाएंगे, नहीं तो इस देश का बिल्कुल पूरी तरह से सत्यानाश हो जाएगा। जी, तो आपने सुना कि लोग बदलाव चाहते हैं, और बदलाव जिस तरह का है, बहुत सारे युवा भी हैं, उनसे भी जानना चाहूंगी। आपका नाम क्या है? मनीष गौतम नाम है मेरा। मनीष गौतम जी युवा हैं, तो किस तरह का बदलाव चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, या फिर से योगी को चाह रहे हैं? नहीं, योगी जी को बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि योगी जी ने तो एक ही चीज़ है कि योगी जी आए हैं और सांड को लाए हैं। तो हमें सांड नहीं चाहिए, हमें बहुजनों का राज चाहिए। जो हमारी बहन जी ने हमें दिया था, सुरक्षा दी थी, और उन्होंने शासन दिया था, अनुशासन दिया था। उनके शासन में एक तो हमारे समाज, मतलब कि किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उन्हें सुरक्षा थी, और बहन बेटियां सुरक्षित थी। और ना तो आज इन्होंने शिक्षा खत्म कर दी, रोजगार खत्म कर दिए, और आने वाली अगर साल में अब ये आ गए तो आपकी रोटी और ये कपड़े भी उतरवा लेंगे मेरे हिसाब से। तो जी, तो बिल्कुल देखिए, आपने सुना युवाओं में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर नाराजगी है, और लगातार युवा भी जिस तरह से अपनी बात को मुखर रूप से रख रहे हैं कि बहन जी के शासनकाल में जितने अच्छे काम हुए, लेकिन जिस तरह से योगी सरकार आई उसने सारे कामों को धराशायी किया। जिस तरह से युवा गा रहे थे कि योगी जी आए हैं, सांड को लाए, इन्हें सांड नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहिए, जो कि मजबूती के साथ में इन युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए काम कर सके। तो एक ही नारा है उत्तर प्रदेश में 2022 में बहन कुमारी मायावती की सरकार। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक